नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग आज के टॉपिक में नरेशन को डिस्कस करेंगे। नरेशन क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है सभी के लिए। 8 से लेकर 12 तक इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी इससे क्वेश्चन आता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम नरेशन का समझेंगे और भी चर्चा करेंगे। नरेशन क्या होता है, कैसे बनता है, और सबसे टफ टॉपिक इसको माना जाता है, लेकिन इतना ये टफ है नहीं। ठीक है, तो चलिए हम आज के टॉपिक में डिस्कस करते हैं कि नरेशन क्या होता है। नरेशन का मतलब होता है किसी भी कहानी, किसी भी इवेंट को नरेट करना, बताना। ठीक है, अब दो तरह से हम किसी भी बात को बता सकते हैं, या फिर जिन वाक्यों को वक्ता ने जिस रूप में बोला है, अगर उसी रूप में अगर हम लोग बोल देते हैं उसी वाक्य को, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अगर वक्ता के कहे गए कथन को हम लोग कुछ मॉडिफाई करके, अपने शब्दों को जोड़ करके जब दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त करते हैं, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर नरेशन में दिया हुआ है कि नरेशन एक राइटिंग स्पीच है। नरेशन इज अ टाइप ऑफ राइटिंग स्पीच, अ प्रोसेस ऑफ गिविंग एन अकाउंट ऑफ सीक्वेंस इवेंट। मतलब कोई घटना अगर हुआ है उसके पूरे सीक्वेंस को बताता है, चाहे वो रियल हो चाहे इमेजिन्ड हो। स्टोरी टेलिंग करना नरेशन कहलाता है। और जो इसमें बोलता है, जो उस कहानी को बताता है, नरेट करता है, उसको नरेटर बोलते हैं। और जो भी कुछ वो जो नरेशन हो रहा होता है, जिसके बारे में बताया जा रहा होता है, जो चीज़ नरेट की जा रही होती है, वो नरेटिव होता है ना। तो नरेशन क्या होता है कि हम लोग दो तरह से, नरेशन में दो तरह से हम लोग किसी भी घटना को व्यक्त कर सकते हैं। हूबहू वही जो स्पीकर जो है बोलता है, उसी की लैंग्वेज में अगर हम बोल देंगे, तब हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन है। तो अगर हम वक्ता के कथन को सेम हूबहू बोल देंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट नरेशन, है ना। डायरेक्ट स्पीच में एग्जैक्ट रिमार्क्स ऑफ द स्पीच ऑफ द नरेटर इज प्रेजेंटेड बाय यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन द नरेटर। नरेटर के बात को, स्पीच को सेम उसी के कथन में रिपीट कर देने को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। जब हम लोग क्या करते हैं, उसके एग्जैक्ट मीनिंग को मॉडिफाई करके रिप्रेजेंट करते हैं अपने शब्दों में दूसरे के सामने, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एक नरेटर ने कहा, रवि ने कहा आई एम हैविंग लंच विथ माई फैमिली। मैं अपने फैमिली के साथ लंच किया है, मैंने अपने फैमिली के साथ लंच, आई एम हैविंग, मैं अपने फैमिली के साथ लंच कर रहा हूँ। ठीक है, तो रवि ने कहा मैं अपने फैमिली के साथ लंच कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये डायरेक्ट है, और अब इसको हम लोग, ये कहा गया वाक्य है। अब कुछ समय बाद जब रवि के कथन को दोबारा कहा जाएगा तीसरे व्यक्ति को रवि के बारे में, तो कैसे कहा जाएगा, रवि सेड दैट, रवि ने कहा था कि वह जो है अपने फैमिली के साथ लंच कर रहा था। तो इस दौरान जो है बहुत सारा चेंजेस हुआ है। इस दौरान क्या चेंज हुआ है, यहाँ जो पर्सन का चेंज हुआ है, पर्सन आई था सो ही हो गया। उसके बाद ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस था, आई एम हैविंग लंच, यहाँ पर बन गया पास्ट कंटिन्यूअस बन गया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा चेंजेस हुआ। आखिर ये चेंजेस क्यों हुआ, कैसे होता है, वही सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो होता है, सबसे पहले समझना है कि स्पीच में, जैसे कि आप लोग को बता दें कि यहाँ से लेकर के, रवि से लेकर के सेड तक को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और आई से लेकर के आपको फैमिली तक रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद सेड जो है वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, और आई एम हैविंग जो है वो रिपोर्टेड वर्ब है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस है उसका टेंस चेंज होगा। अगर सेड की जगह पर सेज रहता, राम सेज, या विल से रहता, तो टेंस चेंज नहीं होता।
लेकिन जब भी सेड रहेगा तो परिवर्तन होगा टेंस में, ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड रहेगा तब, ठीक है। अब इसमें रूल्स, तो रूल्स में हम लोग स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए दो मेन रूल्स होते हैं। एक होता है जनरल रूल्स, एक होता है जनरल रूल्स और एक होता है स्पेशल रूल्स, ठीक है। जनरल रूल्स में 3 तरह के रूल्स आते हैं। पहला होता है चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन पहला रूल होता है। दूसरा रूल होता है चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस। तीसरा जो होता है उसमें ध्यान देना रहता है जनरल रूल में, ये सभी प्रकार के सेंटेंस पर लागू होता है, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे। पहले सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन। सबसे पहला है चेंज ऑफ पर्सन। तो चेंज ऑफ पर्सन में क्या होगा कि एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सन, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि लिखते हैं राम सेड ही इज बिजी। हम लोगों ने लिखा राम सेड ही इज बिजी, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा लगा दी। अब देखिए फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज। इस मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट। कब, जब हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ये किस पर्सन में है। अगर ये फर्स्ट पर्सन में होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, अगर ये सेकेंड पर्सन में होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, अगर ये थर्ड पर्सन है थर्ड पर्सन में नो चेंज होगा, ठीक है, ये थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो हम लोगों को क्या देखना है सन का फार्मूला से कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट किस पर्सन में है, वो जिस पर्सन में होगा उसके अनुसार चेंज होगा उसका पर्सन। जैसे ही क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में क्या होता है, नो चेंज होता है, तो ये चेंज नहीं होगा। जब इसका हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, राम सेड दैट ही वाज बिजी, बस इतना ही बनेगा। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं कि सीता सेड राम आई लव यू, ऐसे अगर बना हुआ रहता, सीता सेड राम आई लव यू, तब हम लोग क्या करते हैं, अब देखेंगे हम लोग सन का फॉर्मूला लगा करके, ठीक है। सन फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज। अब देखिए यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो है आई। ये आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सीता के अकॉर्डिंग। तो कैसे लिखेंगे, सीता और सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो सीता टोल्ड राम, और कॉमा के लिए क्या लग जाएगा, दैट, सीता टोल्ड राम दैट। अब आई है, ठीक है, तो आई होगा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, और सब्जेक्ट कौन है इसमें, सीता सब्जेक्ट है। भाई आई कौन से केस में है, उसी केस में चेंज होगा सीता। तो आई जो है वो क्या है, सब्जेक्टिव केस में है, तो सीता के लिए सब्जेक्टिव केस क्या यूज़ कर सकते हैं, सीता के लिए सब्जेक्टिव केस जो होगा यूज सी, ठीक है, सब्जेक्टिव केस सी। सीता टोल्ड राम दैट सी। अब यहाँ पर सेड है और लव है। लव क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का V1 है, तो ये सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो सी यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, लव्ड, सी लव्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यू है, यू क्या होता है, सेकंड पर्सन, तो ये होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, राम है, ठीक है। अब यू जो है
यू जो है उसका ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज़ हुआ है। यू सेकेंड पर्सन में है लेकिन ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। आई लव, लव का ये ऑब्जेक्ट है यू। तो भाई यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? यू का ऑब्जेक्टिव केस, यू का ऑब्जेक्टिव केस नहीं, यू के लिए बदले में राम का यूज़, राम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? वैसे सब्जेक्टिव केस का ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। तो हमारे क्या लिखेंगे? सी लव्ड हिम। सीता टोल्ड राम सी लव्ड हिम, इस तरह से चेंज होगा। तो चेंज ऑफ पर्सन ऐसे ही होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग फिर देखेंगे चेंज ऑफ टेंस, उसके बाद चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तब तक हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे बाकी सब एग्जाम्पल्स और रूल्स लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।